एक फैसला और हजारों सपनों पर वीजा बम, एक दस्तखत और लाखों जिंदगियों में भूचाल। सांसें अटकी है, धड़कनें तेज हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां एक ऐसी डेडलाइन की तरफ भाग रही हैं जिसे पार करने की कीमत है 88 लाख रुपए। ये कहानी है अमेरिका के H-1B वीजा पर मचे उस भूचाल की जिसने दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज से लेकर भारत में बैठे एक आम इंजीनियर तक की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले ने H-1 वीजा पर लगने वाली फीस में एक ऐसा अकल्पनीय इजाफा किया है कि ये अब एक नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि एक सजा बन गई है। फीस सीधे $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए और इसे लागू करने की तारीख है 21 सितंबर। इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी एयरपोर्ट से लेकर भारत तक अफरा तफरी मच गई है। जो लोग छुट्टी पर या काम से अपने घर भारत आए थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। दिल्ली से न्यूयॉर्क का जो टिकट कल तक 37,000 का था वो रातों रात 80,000 और कहीं कहीं तो $4,000 के पार चला गया है। एयरलाइंस इस अराजकता का पूरा फायदा उठा रही है और लोग किसी भी कीमत पर 21 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने को तैयार है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में भी खलबली मच गई है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अपने उन कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है जो भारत में थे, 24 घंटे में अमेरिका वापस लौटो, क्योंकि अगर उनका एक भी कर्मचारी डेडलाइन से चूका तो कंपनी को भरने पड़ेंगे 88 लाख रुपए। इस फैसले की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं भारतीय प्रोफेशनल्स, क्योंकि H-1B वीजा पाने वाले में 70% वही हैं। अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो 21 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचे या फिर उनकी कंपनी 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस भरे, वरना नौकरी और अमेरिकन ड्रीम दोनों हाथ से धोना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक वीजा पॉलिसी में बदलाव नहीं, ये हजारों परिवारों के भविष्य, लाखों डॉलरों के निवेश और एक अमेरिकन ड्रीम पर लगे उस ग्रहण की कहानी है जिसके हटने का इंतजार हर कोई कर रहा है। देखिए जी, ये जो फीस लगाई गई है तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई है, इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H-1B वीज़ा है, इसके जो वीज़ा होल्डर्स है वो 70% जो है हमारे इंडियंस है। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज़ आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज़ आते हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहाँ पे अगर इसकी रेशो 4 लाख के करीब है तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीज़ा के ऊपर वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले इसकी जो फीस थी, टोटल फीस थी $215 एक लगती थी और उसके साथ $750 एक लगती थी। अब इसको तकरीबन $100 करना जो इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस बन जाती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज है उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको बता दूं कि ये जो H-1B वीज़ा ये एक स्पेशल वीज़ा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कंपनीज हायर करके वहाँ पे वीज़ा पे लेके जाते हैं। तो अगर ये लागू होता है तो भारतीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीज़े का जो एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीज़ा की फ़ीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी तकरीबन, जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जहाँ पे लगता है कि वो भारतीय लोगों को ज़्यादा होगा, क्योंकि भारतीय इस वीज़ा के ऊपर ज़्यादा जाते थे। इसमें तकरीबन एक साल में 60,000-65,000 वीज़ा लॉटरी की तरह मिलता था। उसमें 20,000 वीज़ा उन लोगों को मिलता था जो वहाँ पे मास्टर डिग्री करते थे। सो इसमें ज़्यादातर भारतीय थे जो यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ मास्टर डिग्री करके फर्दर काम करने के लिए H-1B वीज़ा को अप्लाई करते थे। एंड वो वीज़ा लेने के बाद यहीं से ही वो आगे ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीजन बनते थे। सो ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो
भी वहाँ पे H1B वीज़ा पे जाता है, उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, अगर उनका वीज़ा कंपनीज आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस फैसले से ट्रम्प सरकार क्या करना चाहती है कि भारतीय लोग भारत में ही रहे, वहां पर ना जाए? देखिए, ये फैसले से एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीयों को टारगेट किया एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में है सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रम्प के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क, उनको भी उन्होंने इससे टारगेट किया है। उन्होंने पीछे 1300 समथिंग जो है इंडियंस को हायर किया था और लोकल 6500 प्लस अमेरिकन को उन्होंने फायर किया था, उसको लेकर भी उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भारत के साथ टैरिफ वॉर लगी है जो जिसमें उन्होंने 50% टैरिफ इसमें लगा दिया, सो बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं उनके वीज़े अगर एक्सटेंड नहीं होंगे तो उनको अपने देश में वापस आना पड़ेगा, उनकी लाइफ है वो बहुत ही इससे इफेक्ट होगी। सो ये उन्होंने भारत के साथ साथ अपने जो उनके प्यारे मित्र थे पुराने ट्रम्प के जो थे उनको भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन आने वाले समय में इसका भारत को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक वर्कर्स वापस इंडिया आएंगे तो वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका को स्पेशल जो काम करने वाले लोग हैं जिनको अपने ही काम में हुनर है वो वहां पे उनको नहीं मिलेंगे। ये आप देख लें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।